बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात के इस पहर पहली खबर। आज 7वीं रात है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुसलसल पिछले 6 रातें फायरिंग हुई, लेकिन 7वीं रात एक ड्रामाई तब्दीली देखने को मिल रही है। एज ऑफ दिस मोमेंट कहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या वर्किंग बाउंड्री के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर अभी तक फायरिंग रिपोर्ट नहीं हुई। पहली खबर। दूसरी खबर यह है कि मोदी ने चूंकि कल बहुत सारे इजलास दिन में किए थे और कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो उसके बाद इंडियन मीडिया से तस्दीक ये हो रही है कि मोदी ने ये जो चीजों को एस्केलेट किया, अब इंडियन मीडिया के अंदर भी उसकी तस्दीक इस तरह से हो रही है कि आज वहां पाकिस्तान कम हो रही है और वहां पे उन्होंने कुछ मर्दमशुमारी का फैसला किया है, खासकर जो निचली उनकी जातें हैं उनको लेकर। तो इंडियन मीडिया के अंदर भी जो इस सूरत हाल है वो इस तरह से है कि वहां पर भी आज पाकिस्तान मंत्रा नहीं गाई जा रही। तो ये जो अचानक तब्दीली है, उस तब्दीली के बीच में एक फैसला जरूर किया गया है और वो उसको फैसला कहना चाहिए या कुछ और कहना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद इंडिया के लिए बंद कर दी थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद, और कहा था कि कोई भी इंडियन रजिस्टर्ड या उनका फौजी तैयारा पाकिस्तान की हुदूद से नहीं गुजरेगा। और मोदी सऊदी अरब गया, पाकिस्तान की हुदूद से गुजर के था, लेकिन वापसी पे पाकिस्तान की हुदूद के अंदर नहीं आया था। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जनाब इस बारे में एक नोटम जारी किया है और उस नोटम के अंदर उन्होंने बताया है कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी फजाई हुदूद को बंद कर रहे हैं और ये 30 अप्रैल से 23 मई तक बताया गया है कि इस हवाले से पाकिस्तान के किसी भी रजिस्टर्ड जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए, और पाकिस्तान अगर कोई तैयारा लीज पे लिया हुआ है या पाकिस्तान की कोई फौजी फ्लाइट है, वो इंडियन एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। बिल्कुल ठीक है। उनका ख्याल यह है जी हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली लॉस पहुंचाना चाहते हैं तो हम नुकसान पहुंचाएंगे। चले, आप इस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आपका ख्याल है तो आप जरूर कर लीजिए, लेकिन मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पे इंडिया को पाकिस्तान के महाज के ऊपर सिफारती शिकस्त हुई है। ये जो अचानक तब्दीली आई है, ड्रामाई तब्दीली, ये ऐसे ही नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, मैं उस नाजायज मुल्क की बात नहीं कर रहा मशरक़ वुस्ता की जो मुसलमानों का कत्लेआम करता है, उसको छोड़ के किसी जगह के ऊपर किसी मुल्क ने अपना पलड़ा या अपना वजन जो है वो वाज़े तौर पे अकेले इंडिया के पलड़े में अपना वजन नहीं डाला। इवन जो अमेरिका है उसके सदर को यह कहना पड़ा ये मसला हल हो जाएगा, कहीं पे ये नहीं कहा और किसी ने इंडिया की ये थ्योरी बाय नहीं की कि जनाब वो पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, पाकिस्तान भी आपसे पहलगाम वाक़े के ऊपर ताज़ियत का इजहार कर रहा है। ये कह रहा है कि वहां जो बेगुनाह सिविलियंस हैं उनकी जान गई है जिनका किसी से नहीं है, तो दुनिया भी यही कह रही है। फिर आपके लिए जो सबसे बड़ा धचका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये से था, जहां पे आपका ख्याल तक चीजें होंगी, तो इंडिया इस पूरी फौजी जारहियत के शुरू करने से पहले न सिर्फ सिफारती महाज पे हारा, नंबर 1, नंबर 2, पाकिस्तान ने बड़ा प्रोएक्टिवली जब यह कहा है कि इंडिया हमला करने जा रहा है, इंडिया हमला करने वाला है, तो हम दुनिया में ये स्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं कि ये इस पूरी जारहियत का आगाज इंडिया कर रहा है। और अब इंडिया के ऊपर इंटरनली दबाव भी है, चूंकि आपने किया। अब अगर आपके ऊपर दबाव है, आपने माहौल ऐसा बना दिया कि आप स्ट्राइक करें, और अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान की इस कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में हमें यह फिर हक हासिल होगा। जब हम कह रहे हैं इंडिया हमला करेगा तो हमले का जवाब दिया जाता है, फिर सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ प्रोएक्टिवली इस नैरेटिव को बनाया, और इसका मतलब है कि अगर आप करेंगे तो हम आपके ऊपर हमला के जवाब देने का इख्तियार रखते हैं। तो मोदी के लिए इसमें से कुछ निकल नहीं रहा। अब आप जो भी ड्रामा करने की भी सोच रहे हैं या आपका ख्याल है चीजों को जरा उस तरह किया जाए, उसके बाद किया जाए, तो आप करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इब्तदाई तौर पे आप ये मामला हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके दबाव वाली चीजें जो है, अब इस दौरान मैंने आपको बताया था कि एक कॉल आनी है और वो जो कॉल है वो अमेरिका से आएगी और अमेरिका से कॉल मार्को रूबियो करेंगे। वो
अब चूंकि उनका स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो पाकिस्तान से बात करेंगे, तो अब जिसका इंतजार किया जा रहा था उस कॉल का, वो अमेरिका की कॉल इस्लामाबाद आ गई है। अभी इंडिया ने तस्दीक नहीं की या इंडिया से कोई एलामिया जारी नहीं हुआ कि मार्को रूबियो की वहां पे बात हुई है। अब पाकिस्तान में किससे बात हुई है, पाकिस्तान ने क्या कहा है, अमेरिका ने क्या कहा है। अब आपको यह भी याद रखना है कि आज सऊदी अरब ने भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था और मोदी के लिए वो भी धचका था, तो मोदी का वो प्लान तो उड़ता हुआ दिखाई दिया। अब इसमें डेवलपमेंट ये है कि अब से थोड़ी देर पहले आज खबर ये आई कि मार्को रूबियो ने इस्लामाबाद फोन किया और उनकी शहबाज शरीफ से बातचीत हुई है, और वहां पे जो बातचीत के हवाले से एलामिया जारी किया गया है कि उसमें क्या डिस्कशन हुई है या क्या कुछ कहा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान ने वहां पे बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि इस सब के बीच में आप इंडिया के ऊपर दबाव डालें, और पाकिस्तान ने उनके सामने ये रखा है कि इंडिया जो है वो ये सारे का सारा तमाशा करे। मिसाल के तौर पे वजीर आजम ऑफिस का एलामिया ये कहता है कि वजीर आजम ने सेक्रेटरी रूबियो को पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पाकिस्तान के नुक्ते नजर से आगाह किया। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुजाहिर में मजम्मत करते हुए वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र किया और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी और पाकिस्तान को 150 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा का मौशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। भारत के बढ़ते हुए इश्तियाल अंगेज रवैये को इंतहाई मायूसकुन और तशवीशनाक करार देते हुए उस हवाले से जो भारत का रवैया है उसको मुस्तरद किया, और साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि शफाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदार तहकीकात के मुतालबे का इयादा किया। अमरीका पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो ऐसे इश्तियाल अंगेज बयान से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इंतखाब किया, जो पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए लाइफ लाइन है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि सिंध-ताश मुआहदे में किसी भी फरीक के लिए यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शिक नहीं है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। यानी आप इस हवाले से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक तो कहा कि भाई इसके ऊपर दबाव डालो, और ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और फिर उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो सिंध-ताश मुआहिदा है वो अकेले इंडिया इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो अब इंडिया फिर क्या कर सकता है? इंडिया हमारी एयर स्पेस बंद कर ले। अच्छा, एक और बात दे देता हूं, वो क्या है? वो ये है कि इंडिया को ज़ाहिर खुश होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको कहा सफारती महाज पे तो नाकामी है। 9 मई को विक्ट्री परेड में तो मोदी जा नहीं रहा, बताया गया किसी और लेवल के ऊपर इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अब एक और खबर है जो शायद इंडिया बहुत खुश होगा, चूंकि 1 मई है, तो 1 मई से 4 मई तक जो 4-5 दिन है, बताया गया है कि जो अंगोला के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया का दौरा करेंगे, और ये 38 सालों में उनका पहला इंडिया का स्टेट विजिट है। तो यकीनी तौर पे इंडिया को इसके ऊपर सेलिब्रेट करना चाहिए और उनको खुश होना चाहिए कि इस जंग के दौरान जो है वो कोई मुल्क जो है जब ऐसी सूरत हाल हो तो वो उनको विजिट कर रहा है। तो इंडिया बड़ी कामयाबी से कह सकता है कि ऐसे सिनेरियो में जब हम पाकिस्तान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद के ऊपर इयादा कर रहे हैं या हम एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब अंगोला जो है वो हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल ठीक है जी, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। वैसे बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों से अगर पूछा जाए क्या उन्होंने अंगोला का नाम पहले सुना था, क्या उनको पता है ये मुल्क कहाँ पे है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अक्सरियत को 99% लोगों को शायद इसका पता भी नहीं होगा। इंडिया को बहुत मुबारक हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।